हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने कार्ड देखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स का एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आपने अलर्ट बॉक्स देखा होगा या फिर कोई भी पॉपअप आपने देखा होगा ना, तो उसी को हम जो है मटेरियल यूआई में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है डायलॉग, तो उसका हम यूज करने वाले हैं। और साथ ही में जो है प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा मार्जिन टॉप का इशू आ गया था ना, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। एप.जेएस में यहाँ पर स्टाइल्स हो गया था, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और अब यहाँ से मैंने क्या किया, कार्ड में एक और बटन ऐड किया है, डिलीट। तो इस डिलीट की मदद से हम क्या करेंगे, पॉपअप का एग्जांपल भी देख लेंगे कार्ड के अंदर। यानी कि देखिए, यहाँ पे जब डिलीट पर क्लिक होगा ना, तो यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा कि सच में आप जो है इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो उसको हम अचीव करने वाले हैं। तो कार्ड के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे हम। तो नीचे क्या करते हैं, हम इस कार्ड के बाद में डायलॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो डायलॉग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डायलॉग का जो है कंपोनेंट यूज करना है। आपको लिखना है डायलॉग और मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। इस पर क्लिक करें, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। और इस डायलॉग के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो इसको एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे ओपन की। और बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको जो है ट्रू कर देंगे। बाद में हम इसको स्टेट से भी हैंडल कर लेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं कि डायलॉग बॉक्स दिखता कैसा है। फिर बाद में इसको जो है ओपन एंड क्लोज की फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे। इसके अंदर हमारे पास होता है डायलॉग टाइटल, और इसके अंदर आप जो है टाइटल ऐड कर सकते हैं डायलॉग का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंफर्म या फिर प्लीज कंफर्म कर देते हैं, या उससे बेटर है आर यू श्योर कर देते हैं हम इसको। ठीक है, आर यू श्योर। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेंट का यूज करेंगे, यानी कि उसके अंदर भी आप जो है कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है डायलॉग कंटेंट। मेक श्योर इस पर क्लिक करें तो ऊपर इंपोर्ट भी होता रहेगा। और इस कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डायलॉग टेक्स्ट। सजेशन में शो करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डायलॉग कंटेंट टेक्स्ट। तो इस पर क्लिक करें और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। आर यू श्योर टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज जो है ऐड कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास देखिए पॉपअप के अंदर जो है ना बटन्स का भी ऑप्शन होता है, तो आप वो भी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेंट के बाहर आएंगे, डायलॉग कंटेंट के बाद में आपको लिखना है डायलॉग एक्शंस। और इसके अंदर आप जो है बटन्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, और इस बटन का नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, या फिर पहले कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल, और सेकंड वाला डिलीट कर देंगे। तो ये दो टाइटल हमने ऐड कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं एक बार और चेक करते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ये जो है पॉपअप होके मिलेगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको मिल रहा है, कैंसिल, डिलीट। अभी हमारे पास जो है यहाँ पर कैंसिल की फंक्शनैलिटी नहीं है, इसके लिए हमको स्टेट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड के अंदर जो है यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे। तो टॉप पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है यूज स्टेट हुक को जो है इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अच्छा ये डॉट हो गया, इसको कॉमा लगा लें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बुलियन वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर बुलियन वैल्यू किसकी रखेंगे, ओपन एंड क्लोज की रखेंगे। तो ओपन और सेट ओपन, इसको बुलियन वैल्यू दे देंगे, यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना है। और इनिशियली इसको फॉल्स कर देंगे। फॉल्स करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए कहाँ पर आपको ओपन करना है, इस डायलॉग बॉक्स को हम क्या करेंगे, जैसे डिलीट पर क्लिक हो ना तब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस डिलीट बटन पे जो है ना ऑन क्लिक को जो है फायर करना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक इवेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको मल्टी लाइन कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। और ऑन क्लिक में आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल कर देना है और यहाँ पर सेट ओपन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे। तो सेट ओपन इसको कर देना है आपको ट्रू। सेट ओपन ट्रू करने के बाद आप क्या करेंगे, जो डायलॉग बॉक्स में देखिए ओपन ट्रू हमने बाय डिफॉल्ट किया है ना, अब स्टेट की मदद से करेंगे। तो ओपन के अंदर हमारे पास ओपन की स्टेट रहेगी जो कि इनिशियली जो है फॉल्स है। उसके बाद में ऑन क्लोज है, ऑन क्लोज का भी हमारे पास यहाँ पर एक्शन हमको मिलता है। इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आप चाहे तो इसका रिवर्स कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है सेट ओपन जो हमारा फंक्शन था ना उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट ओपन और इसको कर देंगे आप फॉल्स। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं ब्राउजर पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास पॉपअप विंडो देखने नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास पॉपअप विंडो आ चुका है। अब अगर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर ऑन क्लोज का जो है फंक्शन कॉल किया है, बटन पे नहीं, ये हमने डायलॉग बॉक्स पे भी किया है। अगर मैं इस पर नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर।
मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब कहीं पर भी क्लिक करूँगा ना तो वो कैंसल नहीं होगा। बैकड्रॉप वाला फीचर चाहिए तो आप जो है इसके डायलॉग सेम फंक्शन जो है कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेव करते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, डिलीट पर क्लिक करिए, किधर भी क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से काम करता है, तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके ऑन क्लिक पे यानी कैंसल और डिलीट के ऑन क्लिक पे भी जो है सेम फंक्शन को जो है असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैंसल बटन है ना, तो उसी पर आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को जो है कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए फॉल्स हो जाएगा, सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ, कैंसिल पर करूँगा। अच्छा कैंसिल पे ये जो है ऑन क्लोज हो गया, तो ऑन क्लिक रहेगा, ठीक है। ऑन क्लोज जो है डायलॉग पे रहेगा और बटन पे जो है ऑन क्लिक रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। अब मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये कैंसल हो चुका है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर कोई भी एसिंक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि डिलीट पर अगर क्लिक हो तो ये प्रोडक्ट डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमको फिर डेटाबेस कनेक्शन देखना पड़ेगा या फिर इसको कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ेगा और वहाँ से इसको कॉल करना रहेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर डिलीट बटन पे भी जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये प्रोडक्ट डिलीट हो सकता है। तो वो हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल तो हमारे पास जो है स्टैटिक डेटा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सारी फंक्शनैलिटी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कैसे हम एक्चुअल में जो है एक रियल टाइम एप्लीकेशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप जो है डायलॉग बॉक्स की मदद, यानी डायलॉग बॉक्स क्या है, सिंपली अलर्ट कह लीजिए या फिर पॉपअप कह लीजिए इसको। तो ये चीज़ है, आप चाहे तो अपनी कोई भी एप्लीकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं।